चलो स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक नई टॉपिक, ठीक है ना। नई टॉपिक में आज हमारा होगा एवरेज, लेसन 10 एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। एवरेज गलत लिखिए यार। एवरेज, ठीक है ना। अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ दी गई है, ठीक है ना, कोई चीज़ दी गई है उसको सबको जोड़ देना एवरेज कहलाता है, ठीक है ना। कोई चीज़ दी हुई है उसको सबको जोड़ देना और फिर वो कितना है उसी से उसको भाग दे देना औसत कहलाता है। जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 5, ये हमारे पास अंक दिए हुए हैं, ठीक। ये अंक दिए हुए हैं, इन अंकों को हमको क्या करना है, पूरे अंक कितने हैं इनको जोड़ना है और फिर इन्हीं से भाग दे देना है। इनकी कितनी संख्या है उससे भाग दे। देखो करते कैसे इसको, जैसे 1 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इसको इसी से भाग दे। भाग किससे देना है, ये जितने अंक हैं इतने अंक से भाग दे देना है। 1 2 3 4 5, कुल 5 अंक हैं। इसको हम क्या काम करेंगे, 5 से ही भाग दे देंगे। कितना हो, इसको सबको जोड़ लो। 3 3 6 4 10 5 15, ये हो गया 15/5 = 3। ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही है एवरेज। एवरेज एकदम इजी टॉपिक है, अच्छे से समझना, बहुत अच्छी समझ में आएगी, ठीक। अब देखो एवरेज, एवरेज का मतलब, एवरेज का एक सूत्र लिख लो। औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है। अब एक चीज़ और इसकी प्रॉपर्टी एक ये है कि इसमें जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है। इसमें जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है ना, नोट भी नोट कर लेना। इसमें जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है। जैसे अभी हमने इसमें दे दिया होता 0, यहाँ पास हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर इसमें 5 से नहीं, इसमें 6 से भाग दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, ठीक है ना। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है, अगर हम औसत में कोई नई चीज़ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आता है उसमें भी चीज़ें जुड़ या घट जाती हैं, ठीक। जैसा कि अभी हमने इसमें 6 जोड़ दिया, वो 0 जोड़ दिया, तो अब इसकी संख्या 6 हो गई। तो इसको हम 0 तो यहाँ ऐड करेंगे तो 5 तो हमारा 5 ही, लेकिन अब इसको हम 6 से भाग देंगे तो उसका जो फाइनल आंसर है उसमें भी जोड़ घटाव होगा कुछ। अगर इसमें हम कोई अंक निकाल देते हैं तो इसमें भी फिर वो चीज़ निकल जाएगी, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आप लोग घर पर कर लेना। औसत सूत्र में दिए, देखो औसत बराबर लिख लो, फिर से लिख देता हूँ सूत्र। दी गई संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या। अब देखो दी गई संख्याएं कैसे होंगी। संख्याएं हम मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या x1 है, एक संख्या x2 है, एक संख्या x3 है, एक संख्या x4 है, ठीक। ऐसी हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं। अब
अब इन संख्याओं को देखो करना क्या है, ये हमारे पास ऐसे अंक दिए हुए हैं। अब हमको इसका औसत निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, इन सब संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्या करें, दी गई संख्याओं का योग, तो योग में से जोड़ होता है, इनको सबको क्या काम करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये जुड़ गई अपान। ठीक, अब ये कितनी संख्याएं हैं इसको गिनेंगे। संख्याएं देखो बेटा कितनी है, 1 2 3 4, तो कितनी संख्याएं हैं, 4। ये इसका क्या निकल गया, औसत। ठीक, औसत हो गया, आंसर हो गया। अब देखो, अगर हमारे पास और हमने कुछ संख्याएं दे दिया है, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब हमको इसका औसत निकालना है, तो इसका औसत निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इनको सबको योग कर लेंगे। 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 4 बटे, अब ये हैं कितने उसको ले लेंगे। ठीक, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देना है। चलो जोड़ देते हैं, 6 4 10 10 8 18 18 2 20 20 5 25 25 3 28 28 7 28 7 35 35 4 39 39 बटे 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा सबको। किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो आगे चलते हैं। अब आप लोगों की बुक से एग्जाम्पल करवा दे बेटा, बुक से कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ये अरिहंत प्रकाशन की बुक है ना, अरिहंत प्रकाशन की बुक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, नीचे दी गई संख्याओं का औसत 5 7 5 3 7 2 8 9 1 है। ठीक है ना, तो बहरहाल जो नीचे दी गई है इनका औसत, ये जो संख्याएं दी हुई हैं 5 3 7 2 8 9 1, इनका औसत क्या होगा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही। चलो देख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, 5 3 7 5 3 7 2 8 9 1 2 8 9 1। ठीक है, अब देखो एक बात का हमेशा याद रहना चाहिए, इनके बीच में कामा होगा, नहीं ये संख्याएं एक साथ भी पढ़ी जाएंगी। कह रहा है इनका औसत क्या होगा, इनका औसत चलो निकालते हैं। हमने क्या सूत्र लिखा था, सूत्र पहले लिख लेते हैं, बार बार सूत्र लिखेंगे, सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है ना, दी गई संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या। अब चलो दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग निकालें। क्या क्या संख्याएं दी गई हैं, 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। अब क्या कर रहा है, संख्याओं की संख्या, अंकों की संख्या, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है। चलो हमने 7 ले लिया, इनको सबको अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 7 15 15 2 17 15 2 कितनी है, 2 2 4 2 6 1 7 15। इधर देखो, 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 8 35 आएगा पूरा, जोड़ लिए 35 35 बटे 7, काट दोगे कितना आएगा 5। ठीक, हाँ बेटा एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है,
11 संख्याओं का योग 132। अब देखो इसमें आराम से बढ़िया दे दिया, आपको जोड़ना घटाना भी कुछ नहीं है, वो संख्या भी का योग भी दे दिया और उसकी संख्या कितनी है वो भी दे दिया। कह रहा 11 संख्याओं का योग 132 है तो उसका औसत निकालना है। संख्याएं कितनी है 11, उनका योग कितना है 132। कुछ नहीं करना, 132/11 काट दो इसको, 11 1 के 11, 2 13, 11 दुनाई 22, उत्तर आ गए। कुछ करना था, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, 7 संख्याएं इस प्रकार हैं। अब किस प्रकार की संख्याएं देख लो, 5 है, 23 है, 18 है, 5 है, 23 है, 18 है, ठीक, 5 23 18, 21 है, 3x है और कितना है 35 + 18, 35 + 18, 35 और 18, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, नहीं, इनका औसत 21 है, कह रहा है अब इनको अगर सबको जोड़ने पर इनका औसत 21 है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो अब इसमें और आसान है, इसका पूरा औसत भी दे दिया हमने। सूत्र क्या लिखा था, इसका औसत 21 है तो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x देखो ये वाला x जो दिया इसी की वैल्यू फाइंड करना है। हमने सूत्र क्या पढ़ा था, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या, ठीक। अब देखो संख्याओं का योग, हम इनको सबको हमारा योग निकाल लेना है तो क्या करना, औसत औसत कितना दिया 21 दिया होगा तो औसत में हमको 21 रख देना है। 21 बराबर 5 + 23 + 80 + 21 + 3x + 35 + 18 बटे कितना है। अब इन सब संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस कुछ नहीं, सिंपल एकदम। अब देखो इसमें क्या काम करना है, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। अब देखो इनको सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है, इधर कर देता हूँ, सबको जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ। इसको छोड़कर अगर जोड़ोगे तो इनको सबको जोड़ने पर 120 आएगा। इसको 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 छोड़ दो, इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 120 और प्लस 3x अपान ये वाला 3x तो प्लस में है, प्लस में ही रहेगा, अपान कितना है 7 बराबर 21/1 बराबर 21/1। किसी भी संख्या के नीचे बटे में हम 1 लिख सकते हैं, उस 1 का कोई मान नहीं होता है। अब क्या काम करना है, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे। जब ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए तो इसको तिरछा गुणा कर देते हैं। इसको इससे गुणा करोगे 120 + 3x ही लिखा है क्योंकि एक किसी संख्या से गुणा करता है वो संख्या उतनी ही रहती है। बराबर लगा है, बराबर लगा दो, 21 को 7 के 7 7 दुनाई 14, 21 सत्ते 147, ठीक। अब देखो इसमें क्या काम करना है, 120 माइनस 147, इसको बराबर इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा 3x। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यह एक काम करते हैं, इसे उल्टा हो जाएगा, 3x अपनी जगह पर रखते हैं बराबर 147 और इसको इधर लेके चले जाते हैं -120। अब देखो 3x बराबर कितना, 147 में से 120 घटाओ कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक। अब क्या काम करना, देखो ये हमेशा गुणा में होता है, इसको जब बराबर इधर लेके जाओगे क्या होगा भाग में,